दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, विशेषकर ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कर्ज से या आपने किसी भी प्रकार से कोई धन दिया हुआ है वापस नहीं लौट रहा है, या फाइनेंशियली किसी प्रकार से परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, या फिर कुछ स्थितियां ऐसे भी हो सकती हैं कि अपना दिया हुआ धन ही लौट कर नहीं आ रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं या कर्ज में धन दिया हुआ है और उसको लेकर यहाँ पर समस्या आ रही है। एक दूसरा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, क्योंकि ये कई बार बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन बनती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे पैतृक प्रॉपर्टी हो, भाई भाई में बंटवारा को लेकर विवाद की जहां स्थिति होती है, ऐसे में भी ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, समझें और फिर उसको करें। मैं यहाँ पर बहुत विस्तार से कुछ खास उपाय आज इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि लगातार बहुत सारे दर्शकों की ये मांग भी थी और पिछले जो वीडियोस थे उसमें भी कई लोगों के कमेंट्स भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए हम चर्चा को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पर आपको जो है हमारे तमाम अध्यात्म ज्योतिष से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो जिसमें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की बात की थी, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और उसका लाभ भी लिया। उसके लिए व्यक्तिगत भी बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, उनको वो चीजें हमने बताई भी, कोऑपरेट भी किया। लेकिन आज मैं उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको लेकर यहां पर विस्तार से चर्चा आज करने वाला हूं। देखिए, कई बार वैसे जब भी ये सिचुएशन आती है जीवन में, इसके लिए मंगल मुख्य रूप से कुंडली के अंदर जिम्मेदार होता है। आप समझ गए होंगे, जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति इन सभी चीजों के लिए प्रधान रूप से जिम्मेवार होती है। अगर हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, या कहीं ना कहीं उसमें संबंधित फिर मंगल की दशा चल करके आई है, अंतरदशा चल कर आई है, और ऐसी स्थिति में लोगों को उससे संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तब आपको ऋण की बात हो, वाहन में कई बार घाटा आता है, मान लो ट्रांसपोर्ट का काम है या हमारी अपनी पर्सनल व्हीकल भी जो है उसमें भी संबंधित कोई ना कोई फॉल्ट आता रहता है, या घर में विद्युत फॉल्ट कोई आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश बना हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थितियां बनी हुई है, तो इसमें मंगल कहीं ना कहीं जो है, इसमें मंगल पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में आपको पहला उपाय है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, जिसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। पाठ आपको कैसे करना है समझ रहे हैं? पहले तो मंगल स्तोत्र आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए मैंने स्वच्छंद वीडियो बनाई है, कैसे आप उसका पाठ करें। आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और उस वीडियो को आप एक दो बार भी आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र बड़ा इजीली आपको पढ़ने आ जाएगा। अब इसका प्रभाव बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है। आप ये मान के चलें कि अगर आपने सही तरीके से इसका पाठ किया, तो आप ये मान के चलें कि आपको 20-25 दिन के अंदर ही इसका जो रिजल्ट है वो आपको घर बैठे समझ आने लगेगा। तो आपको ऋण मोचन का पाठ करना है, जिसकी विधि मैंने आपको बता दी, आप उस हिसाब से करें। इसमें संकल्प मुख्य रूप से करना है। आप संकल्प की जो वीडियो उसको देख सकते हैं, और उसके बाद जब आप इसको करने लग जाए, आपकी इच्छा है, आप रुचि अनुसार इसको कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आप संपूर्ण रूप से लेना चाहते हैं, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इसका विस्तार से संकल्प आपको लिखकर भेजूंगा, ठीक है ना? आप उसको करें। दूसरा यहां पर क्या है, मंगल यंत्र की स्थापना आप करें। आप खुद अगर इसको करवा सकते हैं वहां पर, तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको इससे संबंधित समस्या आ रही है तो आप यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मंगल का जो यंत्र है आपको प्रतिष्ठित करके आप तक पहुंचाएंगे, और उससे आप लाभ लेंगे। तो मंगल यंत्र की स्थापना करनी है, ऋण मोचन का लगातार आपने पाठ करना है, और एक यहां पर मूंगा की माला मैं आपको बताऊंगा। ये मूंगा की हमारे पास माला है,
ठीक है ना। अगर ये सामग्रियों को आपको जो है कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से प्राप्त करें, क्या करें, तो ऋणमोचन की पुस्तक हो या फिर यंत्र हो या फिर माला हो, ये आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए इसका पूरा सहयोग करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आप तक ये सामग्री पहुंचाएंगे ताकि आप घर बैठे अपनी साधना के क्रम को शुरुआत कर सकें और इससे निजात पा सकें। आप समझ जाओगे। तो मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल का यंत्र रखना है, उसकी पूजा का विधान जो है वो आपको बता देंगे। सामान्य रूप से मैं इस वीडियो में भी चर्चा कर लेता हूं। आपको क्या करना है, मंगल यंत्र प्रतिष्ठा एक बार हम उसकी करके भेज देंगे। फिर आपको उसमें क्या करना है, नियमित रूप से आपको गंगा जल इत्यादि का उसमें मार्जन करना है। स्नान मंत्र अलग अलग यंत्र जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ताम्र पत्र में हो सकता है, भोजपत्र में हो सकता है, या कुछ अलग नए स्वरूप में भी उसको जो हम उपाय जो है प्रयोग में ले सकते हैं। कई गोल्ड प्लेटेड बनी हुई जो यंत्र सामग्रियाँ आती हैं वो भी होती हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप उसको कुल मिला के ले सकते हैं। उसका स्नान आप कराएं, चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प और नैवेद्य भोग आदि के लिए एक सामान्य पूजा की विधि है, ठीक है ना। तो आप इसके अनुसार उसका पूजन करें और फिर मंगल का मंत्र आप जपें। वेदोक्त मंत्र आप जप सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागुंग्रेता गुंग सिजनवती। नहीं है तो आप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। फिर मंत्र को एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और मूंगा की माला, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये भी अलग अलग तरीके से मूंगा की माला उपलब्ध होती है मार्केट में। इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भी होती है, और भी अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से मूंगा की माला आती है। आप ओरिजिनल माला खरीदें और इस यंत्र को प्रतिष्ठित करें, ऋणमोचन का पाठ करें और फिर अपनी इसकी उपासना के क्रम को आप शुरुआत करें, ठीक है ना। तो इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार पाठ करें, मंत्र का जप करें। ये पूजन, ये स्तोत्र आपको प्रातःकालीन सत्र में जपना है। आप इसका शीघ्र लाभ लेना चाहते हैं, ज़्यादा स्थितियाँ प्रतिकूल हैं और आप उसका संपूर्ण लाभ जल्दी लेना चाहते हैं, तो आप वेदोक्त ब्राह्मणों से भी इसका पाठ और अनुष्ठान करवा सकते हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। उसके लिए ये यदि आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है ब्राह्मणों की, वैदिक ब्राह्मणों की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वैदिक ब्राह्मण, हमारी टीम जो है वो आपकी यहाँ तक पहुँचेगी और आपका जो संकल्प है उसके अनुसार उसको करवाने का काम भी हम लोग इसको जो है आपके सहयोग यहाँ पर रूप में कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, मंगल यंत्र की स्थापना करनी है और इस मंत्र का जो है आपको जप करना है, मूंगा की माला इसमें प्रयोग करनी है, ठीक है। और साथ साथ में शाम के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा का कम से कम जो है आपको एक पाठ तो नियमित रूप से करना ही है, सत्संकल्प। आप इसको करें, इसका लाभ लें। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि इससे संबंधित जो परेशानियां थी उसका समाधान आज की वीडियो में आपको काफी हद तक हो गया। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारियां, चाहे जन्म कुंडली दिखाना हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण या फिर जन्म कुंडली निर्माण, जन्म कुंडली का मैचिंग, विशेष प्रकार से कोई शुभ मुहूर्त, अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, आप घर बैठे उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या जो नीचे लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर भी व्हाट्सएप पर समय ले सकते हैं और फिर घर बैठे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो समस्त सामग्री है इसके लिए भी आपको मैंने बताया है, अगर आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपको उसमें दिक्कतें हो रही हैं, तो आप चाहे मूंगे की माला है, चाहे ऋणमोचन की किताब है, ये सभी चीज़ें आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप बने रहें और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।